आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो से संबंधित आगे सवालों को हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, यदि विशाल तथा सुषमा की आय का अनुपात 5:6 है, फिर उसके बाद आगे दिया हुआ है तथा बचत का अनुपात 12:15 हो, तो हमसे पूछ लिया कि विशाल तथा सुषमा की आय का अंतर क्या होगा यदि प्रत्येक का खर्च 630 रुपया है। अब इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति का खर्च या बचत समान हो, हम लोग दोनों व्यक्ति की आय और बचत का अंतर समान कर लेंगे। तो यहां पर विशाल तथा सुषमा की आय में अंतर 6 - 5 1 का है और विशाल तथा सुषमा की आय में बचत में अंतर 15 - 12 3 का है। अंतर समान करने के लिए हम लोग इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब रेशियो का रूल है कि उसके साथ जितने भी टर्म होंगे सभी में गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी गुना कर देंगे 3 से और इसमें भी गुना कर दिया 3 से। अब विशाल की आय अनुपात में जो है वो 15, सुषमा की आय अनुपात में 18 हो जाएगी। फिर उसके बाद एक निश्चित राशि दिया गया है, यदि प्रत्येक का खर्च 630 रुपया हो। यहां पर निश्चित राशि में खर्च 630 रुपया है, यहां अनुपात में खर्च आय माइनस बचत। विशाल की आय 5×15 रुपया और बचत 12 रुपया, आय में से बचत को घटाएंगे 15 - 12 3, इसलिए यहां पर खर्च हो जाएगा 3 रुपया। तो 630 का तुलना 3 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछा जा रहा है विशाल तथा सुषमा की आय का अंतर क्या होगा। यहां पर विशाल तथा सुषमा की आय का अंतर अनुपात में 3 है, इसलिए यहां पर 3 से हम लोग गुना कर देंगे। तीन से 3 एक बार में कट जाएगा और 630 में 1 से गुना करेंगे। इसका मतलब हमारे सवाल का जवाब होगा 630 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो बाद में इनका अनुपात 3:4 हो जाता है। अब यहां पर हम लोग एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जैसे यहां पर एक पहली संख्या मान लिया कि 20 है और दूसरी संख्या यहां पर मान लिया कि 24 है, तब दोनों संख्याओं का अंतर 4 है। फिर बाद में यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो पहली संख्या 20 + 5 25 हो जाएगी, दूसरी संख्या 24 + 5 29 हो जाएगी। फिर भी दोनों का अंतर जो है 4 ही आ रहा है। इसका मतलब हम लोग को यह समझ में आ रहा है कि जब प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए या प्रत्येक संख्या में कुछ घटाया जाए तब दोनों संख्याओं का अंतर वही होगा जो अंतर पहले था। यहां पर पहले दोनों संख्याओं का अंतर देखते हैं, 7 - 5 2 का अंतर है। बाद में दोनों संख्याओं का अंतर 4 - 3 1 का अंतर है और लॉजिक के हिसाब से अंतर समान होना चाहिए, तो हम लोग अंतर समान कर देंगे। अंतर समान करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब निश्चित राशि में यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो निश्चित राशि में 9 संख्या पहले से 9 बढ़ जाएगी। यहां अनुपात में संख्या पहले 5 था, बाद में हो गया 6, अनुपात में 1 बढ़ गया, इसलिए 9 का तुलना 1 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि बताएं पहली संख्या क्या है। यहाँ पहली संख्या अनुपात में 5 है, इसलिए यहां पर 5 से गुना कर देंगे। 9 में 5 से गुना करेंगे 45, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 45, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, एक पार्टी में महिला एवं पुरुष की संख्याओं में 1:2 का अनुपात है।
परंतु 20 महिलाएं और 20 पुरुष पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, तब बाद में यह अनुपात 1:3 हो जाता है। ये भी उसी प्रकार का सवाल है कि प्रत्येक में कुछ संख्या जोड़ा जाए या प्रत्येक में कुछ संख्या घटाया जाए, तो अंतर हमेशा समान होना चाहिए। और यहां पर हम लोग महिला और पुरुष की संख्याओं का अंतर पहले देखते हैं तो 1 था, 2 - 1 1, और बाद में महिला और पुरुष की संख्याओं में अंतर 3 - 1 2 का है। हम लोग जानते हैं कि अंतर समान होना चाहिए, तो अंतर हम लोग यहाँ पर समान कर देंगे, और अंतर समान करने के लिए हम लोग इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब रेशियो का रूल है कि उसके साथ जितने भी टर्म होंगे सभी में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो सभी में 2 से गुना कर दिया। अब यहाँ पर कोई भी निश्चित राशि में महिला वाला या पुरुष वाला कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे निश्चित राशि में बताया जा रहा है, परंतु 20 महिलाएं पार्टी छोड़कर चली जाती है। इसका मतलब है निश्चित राशि में महिलाओं की संख्या पहले से 20 कम जाएगी। यहाँ अनुपात में महिलाओं की संख्या पहले 2 था, बाद में हो गया 1। इसका मतलब रेशियो में संख्या 1 कम गई है, इसलिए 20 का तुलना 1 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर हम लोग गुना कर देंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं उस पार्टी में प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे। व्यक्ति का मतलब है महिला और पुरुष दोनों मिला करके, तो महिलाओं की संख्या पहले 2 थी, पुरुषों की संख्या पहले 4 थी। महिला और पुरुष दोनों मिला करके कुल संख्या जो है, कुल व्यक्तियों की संख्या वो 6 है, तो यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे। 20 में 6 से गुना करेंगे 120, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 120, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, सोनी तथा मोनी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहां पर पहले व्यक्ति की उम्र मान लेते हैं कि 25 साल है, और दूसरे व्यक्ति की उम्र मान लेते हैं कि 34 साल है। तब दोनों व्यक्ति की आयु का अंतर 9 वर्ष का था। अब यदि 5 वर्ष बाद पहले व्यक्ति की आयु निकाली जाए तो 25 5 30 वर्ष, दूसरे व्यक्ति की आयु निकाली जाए तो 34 और 5 39 वर्ष। तब भी दोनों व्यक्ति की आयु का अंतर 9 ही है। इसका मतलब हम लोगों को यह समझ में आता है कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा वही होगा। यदि कुछ जोड़ा भी जाए, कुछ घटाया भी जाए, तो भी अंतर जो है जितना पहले था बाद में भी उतना ही होगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि सोनी और मोनी की आयु का अंतर पहले 5 और 2 में अंतर 3 का है, इसलिए यहां पर 3 लिख देंगे। और बाद में जो है सोनी और मोनी की आयु का अंतर 2 - 1 1 का है, तो अंतर समान नहीं है, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको समान करेंगे। और समान करने के लिए जो है इसमें 3 से गुना कर देंगे हम लोग। तो रेशियो का रूल है कि उसके साथ जितने भी टर्म होंगे सभी में गुना करना पड़ेगा। अब हमारा नया रेशियो में जो है सोनी की आयु बाद में 3 के अनुपात में, मोनी की आयु बाद में 6 के अनुपात में, और फिर यहां पर एक निश्चित राशि दी गई है 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद सोनी या मोनी किसी की भी है, 8 वर्ष बाद जो है किसी व्यक्ति की आयु पहले से निश्चित राशि में 8 बढ़ जाएगी, और उसके बाद यहां अनुपात में सोनी की आयु 2 है, बाद में हो गई 3, 1 बढ़ गया, इसलिए 8 का तुलना 1 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। तो पूछा जा रहा है कि बताएं सोनी की वर्तमान आयु क्या है। तो सोनी की वर्तमान आयु अनुपात में 2 है, इसलिए यहां पर 2 से गुना कर देंगे। 8 में 2 से गुना करेंगे 16 वर्ष, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। इसका मतलब अगर बी की आयु अनुपात में 1 होगी तो ए की आयु अनुपात में 3 के अनुपात में होगी। फिर वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 9:4 है। अब इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर वही होगा जो वर्तमान में था। तो यहां पर देखते हैं ए और बी की आयु में अंतर 3 - 1 2 का है,
और यहाँ वर्तमान में ए और बी की आयु का अंतर 9 - 4 5 का है, और लॉजिकली हम लोग के हिसाब से अंतर समान होना चाहिए, इसलिए हम लोग अंतर समान कर देंगे। अब अंतर समान करने के लिए इसमें 5 से गुना करेंगे, तो रेशियो का रूल है कि उसके साथ जितने भी पद होंगे सभी में गुना करना पड़ेगा। इसमें भी 5 से गुना कर दिया, इसमें भी 5 से गुना कर दिया। इसमें हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे और इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। अब हमारा जो है ए के पहले का उम्र अनुपात में 5 × 3 15, बी का उम्र पहले का वर्तमान में बी का उम्र पहले का 5 × 1 5, वर्तमान में ए का उम्र 9 × 2 18, वर्तमान में बी का उम्र 4 × 2 8। अब यहां पर दिया हुआ है 3 वर्ष पूर्व, तो निश्चित राशि में किसी व्यक्ति की आयु 3 वर्ष पूर्व पहले से 3 साल घट जाएगी, और यहाँ रेशियो में जो है वो वर्तमान में किसी का उम्र 18 है, 3 साल कुछ साल पहले जो था वो 15 था, यानी 3 कम था, तो यहाँ पर 3 का तुलना 3 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि बताएं 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अंतर क्या था। अंतर किसी भी समय का हो, अंतर हमेशा समान होता है, तो हम लोग यहाँ पर अंतर 5 × 2 10 से गुना कर देंगे। 3 से 3 यहाँ पे एक बार में कट जाएगा, 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 वर्ष। हमारे सवाल का जवाब होगा 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं, तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। अब ऐसे सवालों में पहले वाला अनुपात और बाद वाला अनुपात सेट करके दिया हुआ होता है। जैसे यहां पर पहली कक्षा में पहले विद्यार्थियों की संख्या 2 थी, बाद में हो गई 4, तो यहां निश्चित राशि में 40 बढ़ गया, यहां अनुपात में 2 से हो गया 4, 2 बढ़ जाएगा। उसी प्रकार दूसरी कक्षा में पहले विद्यार्थियों की संख्या थी 3, बाद में हो गई 5, तो यहां पर भी अनुपात में 2 बढ़ गया। फिर उसी तरह से तीसरी कक्षा में पहले विद्यार्थियों की संख्या थी 5 के अनुपात में, बाद में हो गई विद्यार्थियों की संख्या 7 के अनुपात में, तो यहाँ अनुपात में 2 बढ़ गया। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ प्रत्येक कक्षा में निश्चित राशि में 40 बढ़ाया जा रहा है, तो अनुपात में प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है। इसलिए यहाँ पर 40 का तुलना हम लोग 2 से कर देंगे। फिर जिसे पूछा जाएगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछा गया है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2 + 3 5 और 5 10, इसलिए यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे। ये यहाँ 40 2 से 20 बार में कट जाएगा, और 20 में 10 से गुना करेंगे 200, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 200 विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।